बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू चैप्टर का जो बायोडाइवर्सिटी का सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को उर्दू में कहते हैं दर्जाबंदी। इंग्लिश में जब आप डिफाइन करेंगे तो देखें वो मेथड जिसके जरिए हम ऑर्गेनिजम्स को यानी प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको क्या करते हैं जी, सेपरेट करके उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये मुख्तलिफ किंगडम बनाए गए, किंगडम प्रोटिस्टा, मुनीरा, आगे आप पढ़ोगे ये ग्रुप्स इसीलिए बनाए गए ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। उनमें सिमिलरिटीज देखते हैं, अगर उनमें जो चीजें सिमिलर होगी उनको एक ग्रुप में रखेंगे, अगर उनमें कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं तो उनको क्या करते हैं, दूसरे ग्रुप में रखते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब ये ग्रुप्स बनाने से हमें क्या फायदा होता है, क्या एडवांटेजेस हैं? ठीक है, तो पहला जो हमारा मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है उसका क्लासिफिकेशन का, ये है जी टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ताकि सबसे पहला काम हमें ये पता चले भाई इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या चीजें सिमिलर है। जैसे एक मक्खी है और एक परिंदा है, इनमें क्या चीजें सिमिलर हैं, क्या चीजें डिफरेंट है। अगर ये पता लगाएंगे तो पहला फायदा तो ये होगा हमें उनमें सिमिलरिटीज का पता चलता है, जो चीजें कॉमन है, जो चीजें कॉमन नहीं है उनका पता चलता है। सेकेंड, टू अरेंज ऑर्गेनिज्म, ताकि हम क्या करेंगे, उनको तरतीब देंगे किस हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। उनमें जो सिमिलरिटीज होंगी और उनके डिफरेंसेस के हिसाब से उनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तीसरा फायदा क्या है, हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। अगर हम ये ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो मसला क्या होगा कि हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते भाई ये एनिमल है, प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या चीज है। तो तीसरा फायदा ये। और याद रखिएगा लास्ट वन जो हमें एक तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता चलता है, यानी इनके आबा व अजदाद कहां से थे। ठीक है, अभी जैसे ये लिजर्ड्स हमारे पास हैं, इनकी इवोल्यूशन जाके डायनासोर्स से मिलती है। इवोल्यूशन उसे कहा जाता है, उनके एंसेस्टर्स का भी हमें पता चलता है। जैसे अभी हमारे जो परदादा, उनके दादा के दादा, उनसे जो हमारा शजर चलता है वो कहलाता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं टेबल भी आपको बता के दिखाऊंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। देखें, हिस्ट्री में हम पास्ट में क्लासिफिकेशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन पे काम करने वाले साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, इसी को हिस्ट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल साहब, ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, उनकी ग्रुपिंग करना अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद अबू उसामा अल जाहिद, ये 700 की बात है। ठीक है, उस वक्त ये आए और इन्होंने उस वक्त एनिमल्स पे काम किया और 350 यानी स्पीशीज के ऊपर काम किया। आगे टॉपिक आएगा स्पीशी क्या होती है, मैं फिर समझाऊंगा। ठीक है, फिर आए एक, ये मुस्लिम साइंटिस्ट है, सही है। ये फिर मॉडर्न साइंटिस्ट है, एंड्रे सेज़ल्पिनो हो गए, ये 15 यानी 15वीं सदी के साइंटिस्ट हैं ये। फिर ये 16 को अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्होंने 15 ग्रुप ऑफ प्लांट्स के ऊपर काम किया। कितने? 15 ग्रुप्स। और इन्हीं 15 ग्रुप्स को इन्होंने क्या नाम दिया, जेनेरा का नाम दिया, जो बाद में आया यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक में मैं समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कौन आ गए, टॉर्न फोर्ट आ गए, ये 16वीं सदी में आए और 17वीं सदी तक ये जिंदा रहे। ठीक है, वर्क ऑन टैक्सा, इन्होंने ग्रुप्स पे काम किया। टैक्सा मींस ग्रुप्स, ग्रुप एंड क्लास ऑफ स्पीशीज। फिर ये आगे आएगा कि क्लास क्या होती है। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस, ऑर्डर, स्पीशीज या टैक्सोनॉमिक रैंक्स में समझाऊंगा बाद में। तो इन्होंने कितनी चीजों पे काम किया, टैक्सा और क्लास ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी। लास्ट वन जो आपकी बुक में इतने ही साइंटिस्ट हैं। ठीक है, कार्लस लिनेनियस, ये 17वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट हैं। ये इनकी बर्थ जिस सदी में आए और जब ये फोत हो गए। इन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स के। पहले साइंटिस्ट ये समझते थे कि सिर्फ 2 ही किंगडम है, प्लांट और एनिमल, लेकिन बाद में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स मिले, फिर उन्होंने कहा नहीं यार 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है। फिर उन्होंने और डिफरेंसेस देखे तो कहा नहीं भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो ये पास्ट जो हिस्ट्री में क्लासिफिकेशन हुई इसके ऊपर है। फिर इंशाल्लाह यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट है।